Welcome to Cyber Show with Snehal Vakilna on Lokej. Friend, recently PUBG जो गेम है it was banned by Indian government along with 117 other Chinese application जिसमें Camcard, Rise of Kingdom, similarly Zigzag वगैरह जो गेम्स थी इन सब का समावेश हो रहा है. अगर हम इससे पहले की बात करें तो इससे पहले भी तकरीबन 59 एप्लीकेशन जो थी इंक्लूडिंग टिकटॉक, कैम स्कैनर एक्सेट्रा, ये सारी जो एप्लीकेशन थी वो भी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा बैन की गई थी. पबजी गेम जो है इट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर मी बिकॉज देर आर मोर देन 50 मिलियन यूजर्स विच आर इंडियन जो ये गेम से बहुत अट्रैक्टेड है और ये जो गेम थी वो उन्होंने डाउनलोड की थी. इसमें भी अगर हम बात करें तो टीनेजर्स जो है वो इस गेम से बहुत ही प्रभावित थे. अगर हम बात करें टिकटॉक की तो सिमिलर टू टिकटॉक इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये जो क्रिमिनल है वो अब जो भी टेक्स्ट मैसेज है या सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स है या अदर मैसेजेस है उसके द्वारा इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो लोग थर्ड पार्टी जो लिंक है वो बना के सर्कुलेट करेंगे. और जैसे ही कोई भी यूज़र विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक ये जो गेम है जो अगर सर्कुलेट होगी, आई एम टॉकिंग अबाउट पबजी या एनी अदर ऐप जिसकी लिंक बना के ये क्रिमिनल अगर सर्कुलेट करेंगे और आप विद द हेल्प ऑफ लिंक ये जो एप्लीकेशन है उसको अगर आप डाउनलोड करोगे तो आपका जो भी डेटा है इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि वो बहुत इजीली मिसयूज हो जाएगा. इससे पहले भी कुछ ऐसे केसेस हुए थे इंक्लूडिंग अगर हम बात करें ब्लू व्हेल गेम चैलेंज की, मोमो गेम की, तो ये जो गेम थी वो जो टीनेजर किड्स थे उन सब के मोबाइल पे सर्कुलेट करने में आई थी. इवन सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे ये जो थर्ड पार्टी लिंक थी वो सर्कुलेट करने में आई थी बाय द क्रिमिनल्स. और जैसे ही ये जो टीनेजर है वो ये लिंक के द्वारा ये गेम्स को डाउनलोड करते थे तो उनका जो भी डेटा था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था और विद द हेल्प ऑफ दैट डेटा ये जो क्रिमिनल है वो उनको ब्लैकमेल करते थे और चैलेंजेस देते थे. Similar thing could be possible in the case of PUBG game. So जितने भी पेरेंट्स हैं आप बिल्कुल ये ध्यान रखें कि अब इन द नेम ऑफ PUBG गेम कोई थर्ड पार्टी लिंक आपके किड को नहीं भेज रहा. और अगर कोई ऐसी लिंक्स आपके ध्यान में आती है जो कि सर्कुलेट हो रही है बाय साइबर क्रिमिनल्स तो ये जो लिंक है उसे आप आपके नज़दीक के जो भी पुलिस स्टेशन है या साइबर क्राइम सेल है उसमें आप प्लीज़ दिखाइए सो दैट दे कुड इन्वेस्टिगेट द मैटर विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक. एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के मोबाइल में पबजी गेम या ऐसे जो भी ऐप्स है जो डिलीट हो चुके हैं, बैंड हो चुके हैं, फिर भी उनके मोबाइल में प्री इंस्टॉल है तो वो लोग अपने मोबाइल में से ये जो ऐप है उसको तुरंत आप डिलीट कर लीजिए बिकॉज दो दिस एप्लीकेशन आर बैंड बट आपके जो भी गैजेट है उसमें ये एप्लीकेशन ऑलरेडी अवेलेबल है. उसका ये मतलब है कि ये एप्लीकेशन के जो भी डेवलपर्स हैं वो अभी भी आपका जो डेटा है उसका एक्सेस ले रहे हैं. तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि ये डेटा का ये लोग मिसयूज़ बिल्कुल कर सकते हैं. सो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें और जो भी ऐप बैंड हुए हैं उसे आप तुरंत अगर वो आपके फ़ोन में मौजूद है तो उसे आप डिलीट कर दीजिए. सो दिस वॉज आवर टुडेज एपिसोड इन रिलेशन टू बैंड चाइनीज ऐप्स. जल्दी ही हम मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ या किसी नई साइबर अवेयरनेस टिप के साथ. टिल देन कीप वॉचिंग साइबर शो विद स्नेहल वकीलना ऑन लोकतेज. थैंक यू.